सियासी गलियारों में इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की चर्चा है। वैसे तो मुकाबला सूबे के मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बीच है, लेकिन जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी इनेलो और आम आदमी पार्टी यानी आप के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में इन दलों की भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस साल मार्च में ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने भी जून में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने इन गिरफ्तारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत मिल गई। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तब हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका असर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर क्या पड़ेगा। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो केजरीवाल के बाहर आने से भाजपा को चुनाव में फायदा होगा, वहीं कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। बता दें कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी को 3.94% वोट मिले थे। हालांकि इस बार अरविंद केजरीवाल की पत्नी राज्य में प्रचार करती नजर आई और वो केजरीवाल के हरियाणा से आने की पहचान का बार बार जिक्र करती नजर आई। वहीं पार्टी को इन चुनावों में खुद के दम पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हालांकि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी खुद भी जानती है कि हरियाणा में उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उनको 1% से भी कम वोट मिले थे। अब सवाल ये कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की रिहाई से क्या बदलेगा। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो निश्चित तौर पर नया जोश आएगा, लेकिन वो रिहाई में थोड़ी देरी की ओर भी इशारा करते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की 360 से 380 छोटी बड़ी रैलियां करवानी थी, लेकिन अब तो 14 तारीख हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि इन रैलियों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन यह तय है कि अरविंद केजरीवाल यहां प्रचार जरूर करेंगे, क्योंकि वो बनिया समुदाय से हैं, तो हो सकता है कि उनको वैश्य वोट मिल जाए। केजरीवाल यूथ और किसानों को जोड़ने की बात करते हैं, तो हो सकता है वो इस बार भी ऐसा करें। आम आदमी पार्टी ने इस बार कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को भी टिकट दिए हैं, जिसका असर भी चुनाव में देखने को मिलेगा। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। आप पंजाब की हालत देखिए, क्या कर दी है। हरियाणा के लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास भी नहीं फटकने देना है। हरियाणा को बचाने के लिए करना पड़ेगा, आपके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए करना पड़ेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल का प्रभाव दिल्ली के साथ ही साथ हरियाणा में भी है। ऐसे में वो अगर हरियाणा प्रचार के लिए जाएंगे तो बीजेपी के खिलाफ अपनी बात रखने में कामयाब हो सकते हैं। दरअसल केजरीवाल जनता तक बात पहुंचाने में सफल रहे हैं कि वह लोगों के फायदे की बात करते हैं, मगर उनको ऐसा करने से रोका जाता है। ऐसे में हर बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन इस बार भी केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जाएगा। लोकसभा चुनाव के समय भी देखा गया था कि केजरीवाल के प्रचार के बाद दिल्ली और पंजाब के चुनावी नतीजों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं मिला था। तो क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही रहने वाला है? पार्टी के नजरिए के हिसाब से उनके प्रचार में जरूर तेजी आएगी, क्योंकि वो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं और वैसे भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का आधार इतना बड़ा नहीं है। ऐसे में केजरीवाल की मौजूदगी का बड़ा असर चुनाव नतीजों पर नहीं पड़ने वाला।
बात अगर लोकसभा चुनाव 2024 की करें तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी थी। हालांकि आप सिर्फ एक कुरुक्षेत्र सीट पर लड़ी थी। इस सीट से चुनावी मैदान में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, जिसका बीजेपी को कम लेकिन कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का बेस इतना भी बड़ा नहीं है कि वो कांग्रेस के जीत में कोई बड़ा फेरबदल कर दे। बहरहाल बीजेपी 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर बीते 10 सालों से सत्ता में बनी हुई है। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40 और कांग्रेस को 31 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन के कारण सरकार बनाने में सफल रही थी। इस बार जेजेपी और बीजेपी की राहें अलग हो गई हैं, मगर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम और जेजेपी के बीच गठबंधन हो गया है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में टक्कर कांटे की होने वाली है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी समेत निर्दलीय उम्मीदवार की भारी भीड़ हरियाणा चुनाव को बड़ा दिलचस्प बनाने वाली है। एक और जहां आप अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद हरियाणा चुनाव में अपना दमखम दिखाने का प्रयास करेगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता में आने का जद्दोजहद होगा और भाजपा की नाव क्या पीएम मोदी के सहारे खेवी जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात के अनुसार लगता यही है कि किसी एक पार्टी का पूर्ण बहुमत में आना मुश्किल हो सकता है। तो क्या तोड़जोड़ की नीति के सहारे हरियाणा की सरकार बनाने की कवायद रची जाएगी? लेकिन इन सब सवालों से पर्दा कब उठेगा, ये आने वाला वक्त और जनता का मत तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो 24।